एक्सक्यूज मी। अरे तू तू तो हमारे कॉलेज के टॉपर है ना, लेकिन तू यहाँ इतनी छोटी सी दुकान में नौकरी कर रही है। वो मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ यहाँ पे खुद के खर्चों के लिए। अच्छा, तू इतनी गरीब है, फिर कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला तुझे? एडमिशन वो तो मुझे मार्क्स के बेसिस पे मिला। चल व्हाटएवर। मेरे ना फ़ोन का टेम्पर टूट गया है, ठीक कर दे। बस यही है क्या सुनीता? बस ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, तुम वेट करो, मैं बना देती हूँ। एक सेकेंड, क्या कहा तूने? सुनीता? तुम अपने कस्टमरों से उनका नेम लेके पुकारती हो क्या? मैम बोलो, समझी? सॉरी मैम। और जल्दी से करके दो। ये लीजिए मैम। ठीक है, लो। अभी वो देख। अरे रे, देखो कौन आया, मिस पॉपुलर। सुनीता, तुमने मेरी वो फोटो कॉलेज ग्रुप में डाल दी ना? हाँ तो वैसे भी कॉलेज का लास्ट ईयर है, अब थोड़ा तो कॉलेज में एंटरटेनमेंट चाहिए ना, इसलिए डाल दी। और तुम ऐसा क्यों करती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे मैंने क्या किया, बल्कि तुझे ना मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने तुझे पूरे कॉलेज में पॉपुलर कर दिया है, मैंने तुझे कौन ही जानता था। प्लीज सुनीता, वो फोटो डिलीट कर दो। कॉलेज में सब इसी तरीके से मेरा मजाक बना रहे हैं। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं नहीं करती। देखो सुनीता, मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, वो फोटो डिलीट कर दो वरना मैं प्रिंसिपल के पास चली जाऊंगी। हो, मैं तो डर गई। अच्छा, तू मेरी कंप्लेन करेगी? एक काम कर, अभी जा और कंप्लेन कर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। निकल यहाँ से। सुनीता प्लीज प्लीज वो फोटो डिलीट कर दो। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? निकल यहाँ से। देखा ना। हाँ भैया, ये कैसे काम करके दिया तूने मुझे? क्या हुआ मैम? ये कैसे टेम्पर कार्ड लगा के दिया तुमने मुझे? हाँ, तुम्हारे इस टेम्पर कार्ड की वजह से ना मेरी डिस्प्ले टूट गई। कल फोन किया और सीधा डिस्प्ले टूट गई है, क्योंकि तुमने घटिया टेम्पर कार्ड लगाया था। मैम, मैंने टेम्पर तो अच्छा लगाया था, और अगर फ़ोन गिरेगा तो फ़ोन तो टूटेगा ना, डिस्प्ले तो खराब हो गई। इसमें टेम्पर की क्या गलती है? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि गलती इसमें मेरी है, तुम्हारी नहीं है। मैं झूठ बोल रही हूँ। एक तो तुम्हारे इस घटिया टेम्पर कार्ड की वजह से मेरी डिस्प्ले टूट गया, और ऊपर से मेरे पे नाम लगा रही हो। मैम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैंने टेम्पर बहुत अच्छा लगाया था। अगर फ़ोन गिरता है तो इसमें टेम्पर की कोई गलती नहीं होती है। क्या बात है, एक तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया, और ऊपर से अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। चुपचाप से मेरी डिस्प्ले लगाओ। डिस्प्ले? मैम, मैं डिस्प्ले कहाँ से लगाऊंगी? आपको तो पता है ना मेरी घर की स्थिति कैसी है, और आपकी ये डिस्प्ले तो 3,000 के आसपास आएगी, मैं नहीं लगा सकती। मैं तो बस इस दुकान में काम करती हूँ। बस बस, मुझे ना इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करती हो। नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है तो हर जाना भी तुम ही भरोगी। चुपचाप से डिस्प्ले लगाओ, समझी? अरे भाई, कितना टाइम लगता है? कितनी देर वेट करूं मैं? जल्दी लगाओ। आगे से ना अच्छा टाइम पर लगाना, किसी को नुकसान नहीं होगा।
मैम सिट डाउन। माया, तुम यहाँ? एक मिनट, हु इज माया? मेरा मतलब मैम, आप यहाँ ये मंडल इंडस्ट्री आपकी है क्या? आप ही इसकी सीईओ? क्यों, मैं किसी कंपनी की सीईओ नहीं हो सकती? नहीं नहीं मैम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। अब मेरे कहने का मतलब था कि आप पहले शॉप में काम करती थी ना, फिर एकदम से ये इंडस्ट्री, ये सब कैसे हुआ? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये कंपनी मेरी ही है और इस कंपनी की मैं सीईओ कैसे बनी? मेहनत की वजह से। और तुम्हें क्या लगता है कि इंसान को कुछ पाने के लिए पैसा होना चाहिए उसके पास? इंसान को मेहनत करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान मेहनत करता है तो अपनी लाइफ में एक ना एक दिन जरूर सक्सेस होता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। तुम पता है कैसी लड़की हो, तुम किसी लड़की को खुश नहीं देख सकती या किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकती। तुमको अंदर ही अंदर उनसे जलन होती है। तुम यही सोचती हो कि वो इंसान तुमसे आगे क्यों है, और तुम्हें मुझे देखकर भी यही लगता था। खैर, हम पुरानी बातें क्या करें, बताओ किस काम से आई हूँ? मैम, ये जो कंपनी है ना, ये मेरे और मेरे हस्बैंड की है। हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है, और हम ये चाहते हैं कि इस कंपनी का पार्ट मंडल इंडस्ट्री हो, क्योंकि अगर मंडल इंडस्ट्री हमारी कंपनी का पार्ट होगी तो हमें और कस्टमर्स मिलेंगे और हमारी कंपनी भी ग्रो करेगी, जैसी आपकी कंपनी है। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपको इसका 30% भी देंगे, आपको इससे बेनिफिट्स भी होते रहेंगे। तो आप इस फाइल में साइन कर देंगी? बिल्कुल, मैं इन पेपर्स में साइन पक्का करती, पर तब करती जब तुम सही होती। मुझे पता है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड ने कितना गलत किया है लोगों के साथ। गरीबों के हक के पैसे ले लेकर तुमने एक कंपनी खड़ी करी है ये, और तुम चाहती हो कि इस कंपनी के लिए मैं इन पेपर्स में साइन करूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं गरीबों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी गरीबों के साथ गलत करना तुम्हें आता है, मुझे नहीं। तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम पे एक बार तुम मेरी शॉप में आई थी अपना फ़ोन बनवाने के लिए, और तुमने मेरा बहुत मजाक बनाया था क्योंकि मैं एक छोटी सी दुकान में काम करती थी, और तुमने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करी और वो सारी पिक्चर्स कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर दी। क्यों? ताकि कॉलेज वाले मेरा मजाक बना सके, लोगों के सामने मुझे इंसल्टिंग फील हो, इसलिए तुमने ये सब किया। और आज वही लड़की मेरे सामने आई है, क्यों? मेरे सिग्नेचर मांगने के लिए। मैम देखिए, उस दिन के लिए मैं आपसे सच में माफ़ी मांगती हूँ। हम उस टाइम में छोटे हुआ करते थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट ना मेरे लिए बहुत बड़ा है, और ये आपके लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। प्लीज़ ना मत कीजिए। देखो, मैं इन पेपर्स पे साइन करने से तो रही, और जो तुम और तुम्हारे हस्बैंड गलत कर रहे हो लोगों के साथ, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दिला कर ही रहूंगी, क्योंकि मैं किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने कॉलेज टाइम में मेरे साथ बहुत गलत किया, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ये कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए कर रही हूँ ऐसा क्योंकि तुमने लोगों के साथ गलत किया, गरीबों के हक के पैसे खाए। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो, आप ऐसा मत करो। देखो, मेरे सामने माफ़ी मांगने का नाटक मत करो। अगर तुम्हें सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगनी है, तो उन लोगों से मांगो जिनके साथ तुमने गलत किया है। और मैंने बहुत बहस कर ली तुम्हारे साथ, मैं नहीं चाहती कि मैं और ज़्यादा बहस करूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है ऑफिस में। यू कैन गो नाउ। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे एक चांस दे दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। I said no means no. मैम